यहाँ ड्यूक मेविया को बोलता है, तो हम साथ काम करेंगे, मैं वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो सोचती जैसे कि एडिथ ने कहा, यानी ड्यूक, कि मैं डचेस बन गई हूँ कैलाकीस की। मगर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं उसकी आर्मी में भर्ती हो गई हूँ, ना कि उसके फैमिली में। वो पूछती है, हम लोग कब जाने वाले हैं नॉर्थ? तो ड्यूक बोलता है कि जब भी मेरी वाइफ चाहे। तो वो बोलती है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अभी जाना है, तो वो बोलता है मैं मना कैसे कर सकता हूँ। पर मेविया बोलती है, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे कम से कम अपने पेरेंट्स लोग से तो मिल ही लेना चाहिए। तभी ड्यूक उस तरफ देखकर बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा कई लोग हैं जिसे तुम्हें गुड बाय कहना चाहिए। तभी बाहर से सारा आती है। अब बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर लेडी एलियान ने आपके लिए लेटर भेजा है जिसका जवाब आपको सबसे पहले देना होगा। वो बोलती है, अभी इस वक्त? ये शायद जो उस दिन हुआ उसकी वजह से हो रहा है। मोनिका तो ज़्यादा इंटरेस्टेड गिलबर्ट में, ग्रैंड ड्यूक से। वो क्यूरियस होगी कि मैंने उसे घटिया इंसान क्यों बोला, गिलबर्ट को। तो वो लेटर देखती है। उस लेटर में लिखा रहता है कि मेरी बर्थडे पार्टी में आना। वो बोलती है, जैसा कि सोचा था। ड्यूक पूछता है, क्या ये अर्जेंट है? तो वो बोलती है, नहीं, वो बस उसकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है इलियान की, मैं थोड़े बाद में इसे जवाब दे दूँगी। तभी उसकी मेड बोलती है, लेकिन आपको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। वो पूछती है, क्यों? तो मेड बोलती है कि जैसा कि कुरियर ने कहा कि लेडी इलियान भी खुद भी निकल चुकी है अपने मैंशन से इस लेटर के साथ साथ। यहाँ पर देखते हैं कि उसकी गाड़ी को वो बोल रही, जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ। वो ऐसा कुछ सोचती है मेविया। फिर मेविया बोलती है कि अगर वो खुद ही आ रही थी तो उसने लेटर क्यों भेजा? तब ड्यूक बोलता है, चाहो तो मैं कोई तुम्हें जगह दे सकता हूँ छुपने के लिए। तो वो बोलती है, अगर वो आपका पैलेस है तो नहीं चाहिए, कहीं मैं आपके बड़े बेटे से ना टकरा जाऊँ। तो ड्यूक बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, बहुत ही स्कैरी तौर पर। तो मेविया बोलती है, नहीं कोई बात नहीं है, और हंसने लगती है। अगर आपने उसका ख्याल रखा तो मुझे तो चिंता है कहीं वो दूसरी दुनिया में ना मिले, और हंसने लगती है। तो ड्यूक बोलता है, चाहे कैसे भी गंदगी ख़त्म हो, क्या जगह मायने रखती है? बस मुझे बता देना जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। तो वो बोलती है, नहीं अभी के लिए ठीक है। फिर वो बोलती है, अब हम लोग आगे की बात सैलून में करें, अपने बालों को सहलाते हुए। मेविया, लगता है कोई और मेहमान भी आने वाला है जल्दी मेरे घर पर। तो ड्यूक बोलता है, ठीक है अभी निकलते हैं बाहर, और बोलता है कि तुम्हारे क्यूट पजामास को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे आम कपड़े कैसे दिखते होंगे। तो मेविया शॉक हो जाती, क्या? मेरे कपड़ों के बारे में क्या? तो वो शीशे में देखती है तो उसने अभी भी पजामास ही पहने रहते हैं। वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है, अभी तक मैं पजामे में ही हूँ। और बोलती, सारा जल्दी करो, मेरे लिए नए कपड़े लाओ जल्दी। वो बोलती, हाँ। यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं जो गिलबर्ट के साथ हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इससे सुंदर लड़की कभी देखी नहीं थी, वो इतनी तहज़ीबदार है कि क्या बताऊँ। अगर वो डचेस बनी है तो मुझे तो लगता है वो सारे बर्फ़ को पिघला देगी जो नॉर्थ में। ऐसा लगेगा जैसे कि वो गर्मियों को लेकर आई है, वो उसकी महारानी है।
तभी दूसरा आदमी बोलता है, सच कहा, इससे बेहतर उसको बताने के लिए हो ही नहीं सकता कोई बात। मगर फिर भी वो इस बड़े बेटे ने अपनी औकात भूलकर उसे पाने की कोशिश की। वैसे हुआ क्या उस प्रपोज़ल का? उसने मना कर दिया क्योंकि ये थोड़ा इंसिडेंट हो गया। तो वो बोलता है, नहीं, ये जो डच हैं वो गए हैं सुबह सुबह वहाँ पर, और उसने अपने बड़े बेटे को भी वहाँ से दूर भेज दिया। तो वो उन लोग बोलने लगते हैं कि मैंने तो सुना है कि उन लोग को तो बॉलरूम में जाने भी नहीं दिया गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्यूक को देखकर लोग घबरा गए थे लोग। पर उसने उस ड्यूक के साथ डांस किया। अच्छा नहीं होता अगर उसने हमारे दूसरे बेटे जो हैं उनसे शादी की रहती। पर दूसरा आदमी बोलता है, पर छोटे लोगों से शादी करना भी बैन है ना। ये गिलबर्ट से एक छोटे बेटे की बात कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है, पर फिर भी 100 साल उम्र के वाले से शादी करना ये भी कहाँ अच्छा लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि दोनों ही अडल्ट है ना, लेकिन बड़े हो चुके हैं, फिर भी ये सोचना कि एक नाजुक सी लड़की उसके साथ कैसे रहेगी। तो गिलबर्ट बोलने लगता है, तुम लोग अपना दिमाग खो चुके हो क्या? वो लड़की नाजुक और इनोसेंट, इतनी बेकार बातें कर रहे हो कि मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें पता नहीं है उसकी असलियत क्या है? मैं तुम्हें डिटेल में बता सकता हूँ, और इसके मास्कों को मैं निकाल दूँगा जो न्यू डचेस बनी है। तो उसकी बातों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और बोलते हैं, हाँ, कब हम लोग जाने वाले वापस अपने शहर? तो बोलते तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, जब कैलेकीज जाना चाहें तो हमें चले चलना है। तो वो बोलता है, अभी ये बड़ी बेटी का क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि उसे उस चलती गाड़ी के पीछे बांध दो, कौन देखेगा वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाएगी, तो उसे पीछे बांध देते अपन। तभी गिलबर्ट बोलता है, 1 मिनट। तो दूसरा आदमी बोलता है, क्या हुआ? अगर हम लोग इतने जल्दी जा रहे हैं तो मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। तो वो बोलता है, दोस्त? अच्छा, तो पिछली बार जिसकी पिटाई हुई थी, मानना पड़ेगा तुम दोनों एक दूसरे को जचते हो। यहाँ पर गिलबर्ट को गुस्सा आ जाता है, तो बोलते हैं, तुम लोग दोनों को लगा है अंधे हो तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तो उसमें से एक आदमी बोलने लगता है, तुम अपने मुंह का ख्याल रखो, तुम हमारे मास्टर नहीं हो, बल्कि ग्रैंड ड्यूक हमारे मास्टर हैं। तो दूसरा आदमी बोलने लगता है, अब बात को बढ़ाओ मत, बैठ जाओ। तो गिलबर्ट बोलता है, लगता है तुम दोनों अपनी अकल में आए नहीं हो। बेलगाम कुत्तों को तो लगाम लगानी ही पड़ेगी, और अपनी तलवार निकाल लेता है। वो बोलता है, अगर ये दोनों भले ही राजघराने के तलवारबाज हो, वो भी थोड़ा खून खराबा हो ही जाए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर अगर डैड को पता चल गया इसके बारे में तो बुरा होगा, लेकिन मैं इन दोनों को अपना मजाक उड़ाने भी तो नहीं दे सकता, ऐसे ही चले जाएं। वो अपनी तलवार निकाल देता है और बोलता है, ये रिज़ल्ट होता है, अब बाद में पछताना नहीं, मैं तुम्हें मार। ये बोलते बोलते देखता है तो उसकी तलवार में से कुछ गंदगी गिरने लगती है। वो लोग बोलते हैं, इसलिए तुमने अपने फ्रेंड को बुलाया था? मानना पड़ेगा तुम लोग दोनों एक दूसरे को सच में जचते हो। वो अपनी तलवार फेंक देता है, डैम इट बोल के। तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नीचा दिखाने की? हाँ। तभी उनमें से एक आदमी बोलने लगता है, काफ़ी घटिया गुस्सा है इसका। हाँ,
वो लोग अपनी नाक पकड़ के खड़ जाते हैं। तो तुम चाहते हो हम तुम्हारे दोस्त को बुला दें? तो वो बोलता है हाँ गिलबर्ट, ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज डिलीवर कर दूँगा, तो शांत हो जाओ। गिलबर्ट बोलता है तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था, शुरुआत में ही। वो बोलता है चलो चलते हैं। बोलता है हाँ ठीक है, और गिलबर्ट वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है तुम्हें लगता है हमें इसके दोस्त को बुलाना चाहिए, अगर इसने फिर से कुछ हंगामा खड़ा किया तो दूसरा आदमी बोलता है अभी ड्यूक कैलाकिस यहीं पर है, अगर इसने वापस से कुछ किया तो इसे अपनी जो गंदगी है उसे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तभी इसका दोस्त आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम अपने देश वापस जा रहे हो, अच्छा होगा तुम शांत रहो। तो गिलबर्ट बोलता है मुझे पता है, क्योंकि ड्यूक यहाँ पर खुद ही है, तो मैं शांत ही रहूँगा। और इसी बात से मुझे याद आया, मुझे मेरे एक लौते दोस्त की ज़रूरत है। उसके कुछ ज़्यादा ही अलग मुझे लग रहे इरादे हैं। तो वो बोलता है अगर तुम्हारा ये मेविया के बारे में है तो मुझे अपनी प्यारी ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है। तो गिलबर्ट बोलता है उसके बारे में किसने कहा? तो वो बोलता है फिर किसके बारे में? वो बोलता है जिसके साथ जो एक नौकरानी रहती है ब्राउन कलर के हेयर की, यहाँ पे वो सारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं उससे कुछ कर दूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो चला जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हें कभी सुना ही नहीं, और मन में सोचता है कितना घटिया इंसान है ये, मुझे लगता है मुझे पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए। इसे कुछ समझ में आता है कि नहीं कि कौन सी सिचुएशन में खड़ा है। तो गिलबर्ट कुछ चाल चलता है, बोलता है कि हमारा जो बिज़नेस है मुझे लगा कि तुम नाखुश हो जितना मुनाफा हो रहा है जो हम शेयर कर रहे हैं उससे। तो उसका दोस्त बोलता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो अभी, और चिल्लाने लगता है। तो वो बोलता है हाँ तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये जानते हुए मैंने तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। तो उसका दोस्त बोलता है तुम सच में पागल हो? वो बोलता है अगर इस बार तुमने मेरी मदद की तो मैं बहुत ही प्यार से दिल खोल के तुम्हारे लिए वो प्रॉफिट दे दूँगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं तुम्हें वो मुनाफा दे दूँगा, बहुत ही बहुत ही दरिया दिली से। कैलन मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो मेरी मदद करोगे?